अच्छा, और राम सैम सैम कर दो। राम सैम सैम, गुली 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 कर दो। गुली 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 राम सैम सैम। जब मैं ये डिलीवरी होने वाली थी ना, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और अभी हम लोग जा रहे हैं डुगू की एक बार दवाई कराने फिर से। तो वहीं डॉक्टर के पास जा रहे हैं। उन्हें जो सिरप दिया था उस सिरप से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो सिरप हम पहले भी दे रहे थे उसे। तो ये सारे सिरप जो हमें घूम फिर के मिल रहे हैं वो हम इसे बहुत टाइम से दे रहे हैं। तो सबसे पहला वाला सिरप है जो दे रहे थे। तो कल इसने लिया, वॉमिट कर दी। आज सुबह फिर इसने लिया, इसने बहुत सारी उल्टी करी है। जो भी खाया पिया था सब निकाल दिया। वैसे ही कुछ नहीं खा रहा है, वो बहुत कम खा रहा है। अभी इतना सा उसने एप्पल खाया और मैं इसे थोड़ा सा मैंगो दिया था उसके बाद। तो बहुत थोड़ा सा, लाइक दो तीन बाइट खा रहा है वो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वही दवाई इंसर्ट कराने या लेने। मेरे को लग रहा है लेके ही आएंगे, क्योंकि अभी डुगू आ गए ना, तो मुझे पता था तुम आ जाओगे। तो उसका पेट बहुत मोटा हो रहा है और इसका वेट रिड्यूस हो रहा है क्योंकि खाना नहीं खा रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दवाई इंसर्ट जो होती है ना वो वाली लेने, क्योंकि डॉक्टर से फिर लास्ट में यही बात करी। आज वहाँ क्लिनिक बंद है, तो वो शेल्वी में बैठे हैं। तो वहाँ से दवाई लेते हुए फिर राजा कह रहे थे कि चलते थोड़ा सा बच्चों को घुमा लाते हैं। तो ये पाउडर की होली क्यों खेली गई है? पाउडर की होली, थैंक गॉड। ओह शिट, ये गलत बात है ना। मैं ब्लैक पहना हूँ, आप लोग मेरा ब्लैक से वाइट। मैंने नहीं किया, तुमने टच किया मुझे। है मौसम टाइप का था और अब मौसम हो गया है धूपड़ा टाइप। तैयार हो गया हम लोग और धूप निकल आई बहुत तेज। कब करोगे डुगू? कब आएगी? डुगू के लिए करना पड़ेगा। क्या बच्चा? कभी कभी गिर जाते हैं पापा हम लोग। हम लोगों ने डुगू की दवाई ली, उसके बाद फिर अभी हम लोगों को क्या बोलते हैं, हम लोग निकल रहे हैं। पहले हम लोग सोच रहे थे बेड़ा घाट जाने की, अब राजा कह रहे डुमना चलते हैं। उसके बाद फिर डिनर विनर का प्लान कर लेंगे, क्योंकि संडे बच्चे थोड़ा घूम भी लेंगे। ओह, वो बड़ा हो गया तो पापा के साथ बैठने लगा मेरा डुगू, है ना। थोड़ा सा ईद के हो जाते। लोग आए थे, एक तरफ वो ये बंद करना पड़ेगा क्योंकि आवाज़ नहीं आएगी। तो हम लोग आए थे डुमना, और यहाँ पे ना पुलिस को तैनात हो जाना चाहिए। यहाँ पे इतनी रैश ड्राइविंग, बाइकर्स इतनी गंदी तरीके से चलते हैं। एक रॉन्ग साइड से आया, दो बंदे आ रहे थे, उन्हें उसने उड़ाया और दोनों भाग गए। वो लोग गिर गए नीचे, एक की यहाँ से आँख फट गई और वहीं पे अभी और एक के सर पे लगी थी, सर पकड़ा हुआ था, है ना। एक के सर पे लगी, एक के इस पे लगी। वो तो ये था कि बच गए। वो इतनी गंदी टक्कर हुई यहाँ पे। तो जो डुमना है ये यहाँ पे एयरपोर्ट है, तो जहाँ पे यहाँ पे आते हैं हम लोग मामा मैगी पॉइंट पे। तो वो ही बता रहे थे कि आए दिन ये एक्सीडेंट बहुत नॉर्मल हो गए हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर आप खड़े हो जाओगे ना यहाँ पे, इतनी तेज बाइक, इतना तेज सब चलाते हैं कि आपकी कोई गलती भी नहीं होगी और आपके साथ हादसा हो जाएगा, क्योंकि वो लोग इतनी बुरी तरीके से ड्राइविंग होती है यहाँ पे। आँख में यहाँ पे इतना सारा खून निकल रहा था। 15-20 मिनट तक वो लोग फोटो खींच रहे हैं। कभी अपनी, उसकी पूरी टी शर्ट पे खून लगा हुआ है। जाने को नहीं था यार, हम लोग को लगा था एम्बुलेंस आने वाली, एम्बुलेंस नहीं आई। कभी वहाँ फोटो, कभी वहाँ फोटो, कभी पता नहीं यार कुछ तो क्या चल रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो और एक और अच्छी चीज़ हुई है, मेरे को बताने वाली थी। डुगू की दवाई ली है और डुगू को दवाई दी नहीं है अभी, क्योंकि वो तो घर जाके इंसर्ट होती। अभी ये ऐसे खड़ा रहता है यहाँ पे, है ना। मेरा आने का फ़ायदा हो गया, क्योंकि ये खड़े होके तो पूप रोक लेता है, ऐसे ये रोक नहीं सकता था। आगे समझ में, है ना। अब यहाँ पे कहाँ अगर बाहर खड़ा होता ना उस टाइम पे तो नहीं करता, तो ये रोक नहीं सकता था। अभी खड़ा था पापा यहाँ पे, पापा की ड्राइविंग सीट पे, मुझे देख रहा कर रहा कि, फिर मेरे को लगा यार अब होनी है। मैंने इसे जानबूझ के उस टाइम पे हम लोगों ने रिएक्ट नहीं किया कि बेशक कि कुछ भी गंदा कर दे, हमें इसको करवानी है। तो ये खड़ा रहा, उसके बाद फिर रोने वाला सा हो गया। फिर मेरे को समझ में आ गया इसने कर दी। क्या हुआ, इससे कंट्रोल ही नहीं हुई फिर। तो हम लोग नहीं गए डिनर पे, क्योंकि पर्पस सॉल्व हो गया डुगू वाला।
रास्ते में ही, तो कौन चाहता, मेरे को लगा घर ही बना लेंगे। और बाहर का या बहुत अभी क्योंकि आए हैं इतने दिनों में, वहाँ बाहर ही का खा रहे थे, तो हम लोगों को लगा अब नहीं खाना, तो हम लोग आ गए। क्योंकि वहाँ पे डुगू को थोड़ा सा ज़्यादा वॉक हो जाती है, बट कार वाला जो था वो काम कर गया बीच में। एंड लाइक वेरी मच रिलीव्ड, क्योंकि आज मुझे पूरी श्योरिटी थी कि अगर उसने नहीं करा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बस यही है, वो रोक रहा है ना, वो चीज़ उसके लिए गड़बड़ आ रही है। तो मैं जा रही हूँ अभी गर्मा गर्म चाय बनाने। शुरू हो गई है बारिश, हल्की हल्की सी बारिश आ रही है, तो कीचड़ वीचड़ भी होती है। मैं राजा को बोला यार हो तो गया है काम, रहने दो, कौन जाएगा, घर ही बनाएंगे। तो मैं चेंज कर लेती हूँ फटाक से और फटाफट फिर क्या बोलते हैं, चाय बनाते हैं गर्मा गर्म। बैंगन भी भून के, तो ये बैंगन छीलेंगे। खाना बना के मैं थोड़ा फ्री हुई, अभी अपना खाना बनाना है। तो अपना खाना मैं फटाफट बना के आधे घंटे में बनाऊंगी। थोड़ा मौसम सही हुआ है ना, गर्मी नहीं लग रही, अब एसी भी थोड़ा ठंडा लगता है कि हाँ ठंडा कर रहा है। तो मैंने वीडियो डाली है, तो मेरी ना उस वीडियो जैसे कमेंट्स आ रहे हैं कि वो जूतों के कारण भी हो सकता है। जूतों के कारण आपको पड़ जाता है दर्द और उंगलियाँ सूज जाती है, बट मेरे साथ एग्जैक्टली जो सीन हुआ था मैंने आपको बताया था कि मेरे पैर के पीछे वो मार्क है, मैं आई थिंक मार्क दिखाना भूल गई, तो उस चक्कर में लोगों को लगा। तो एक मिनट मैं ना आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा। मेरे पैर बहुत सुंदर नहीं हो रहे हैं, पूरे डर्टी हो रहे हैं घूम घूम के। तो मार्क मैं आप लोग को दिखा दूंगी ऑन कैमरा ही, क्योंकि क्या होता है ना यार, आजकल शायद इतना झूठ फैल रहा है ना कि एक किसी पे भी यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है, जो कि यार होता है क्योंकि चीज़ें ऐसी हो रही हैं आजकल जो कि प्लॉटिंग, फेक ये, फेक वो, फेक ये। तो मैंने अगर आज तक मैंने जब से यूट्यूब शुरू किया है तब से आज तक मैंने कुछ नहीं किया। लाइक मैं बहुत ही इज्जत से बोलती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ना मैंने कभी किसी यूट्यूबर का नाम लिया, ना मैंने कभी किसी कंट्रोवर्सी में घुसी, ना मैंने कभी किसी चीज़ को हवा दी, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। और ना ही कभी कोई फेक स्टोरी प्लॉट करी या कुछ करी जो कि लोगों को फेक लगे भी और बोले भी। मेरे पे आज तक सिर्फ एक एलिगेशन लगा था, वो एलिगेशन सेरोगेसी का था। और वो सेरोगेसी का एलिगेशन जब बच्चा हो गया उसके बाद भी लगा हुआ था, क्योंकि सी सेक्शन के बाद मैं घूम रही थी, बच्चे की तबीयत सही नहीं थी मेरे, और लगा हुआ था क्योंकि पेट का साइज़ सब लोग पता नहीं यार बहुत चीपनेस हो जाती है जब आपका कोई बेली साइज़ देखने लगता है कि यार इस कपड़े में तो कम दिख रहा है, इसमें तो ज़्यादा दिख रहा है, यार फेक लगा रही, फेक लगा। मेरे पास आज तक फेक बेली पता ही नहीं मुझे कि मैंने ली भी या खरीदी भी, कुछ नहीं करा। और अगर मेरे को कभी ऐसा कुछ करना होता तो मैं बता के करती है ना। तो वो एलिगेशन लगता रहा और उसके बाद कुछ लोगों ने ये कहा कि बच्चा मेरा है ही नहीं, और बहुत सारी चीज़ें हुई थी। ये मैंने नहीं पैदा किया इस बच्चे को। अब कोई बोल सकता है कि डुगू मेरा बच्चा नहीं है, लाइक सीरियसली उसके अभी जब दूसरा बच्चा हो गया तो वो तो सब भूल ही गए, क्योंकि यार
कहीं ना कहीं लोगों को डाउट था कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती, विच इज़ लाइक ठीक है, इतने टाइम से हो रहा था वो। और एक बार जब आप बन जाते हो उसके बाद आप बहुत जल्दी दोबारा माँ बन सकते हो। तो वो एक एलिगेशन मेरे पे आज तक लगा था। और आप लोग मेरे को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, आप लोग जानते होंगे, अगर आप मेरा बहुत टाइम का वीडियो देखोगे और अभी का वीडियो देखोगे आपको ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा। हाँ, कुछ अंतर दिखेंगे। तो अब मैं आपको एक अंतर बताती हूँ। पहले क्या होता था, मेरे रिएक्शंस में बहुत अंतर होता था। मैं अब थोड़ा सा नॉर्मल हो गई हूँ, या मैं पहले ओवर थी, या अब मैं पागल हो गई हूँ, या मैं पहले सही थी। पहले अगर मेरे नाखून भी हल्का सा टूट जाता था ना, आई थिंक वही जब डुगू का कितने एग्जैक्टली तक आप सच बोलते हो चीज़ें तो आपको याद आता है। जब डुगू का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने वाला था 2-3 दिन बाद आता गोवर्धन पूजा पे, तो उससे पहले मेरा ना होली वाले दिन नाखून हल्का से यहाँ से ब्रेक हो गया था। मैं इतना रोई, राजा ऑफिस से आए, मैं डॉक्टर के पास चली गई। रात के 1:30 बजे मेरा एक अंगूठे का नाखून चला गया था। मैं इतना रोई, मैं डॉक्टर के पास 1:30-2 बजे चली गई। तो रिएक्शंस में बहुत अंतर है। मैं अब रो लेती हूँ, चीज़ें कर लेती हूँ, पर मैं अवॉइड करती हूँ कहीं पे भी जाना, क्योंकि मुझे लगता है बच्चे सफ़र करेंगे यार, कैसे जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ होगी। पहले मैं बहुत ओवर करती थी, बहुत ओवर मेरे को लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती थी जो कि पहले नहीं थी, और अब ऐसी है कि मैं हूँ ही नहीं वैसे, मैं रही नहीं, मैं बची नहीं। अभी डोंट नो, एक एज के बाद या बच्चों के बाद आप थोड़े से कम रिएक्टिव बचते हो, बच्चों के लिए ओवर रिएक्टिव करते हो। लोगों देखिए, बात ही नहीं कर पाती, छोटी सी लड़की है और क्या कोई नहीं निकालेगा, तुमने खुद फेंकी है ना गाड़ी। कहाँ जा रही हो? मत जाओ ना प्लीज। मम्मा हाय तो कर दो, हाय कर दो, हाय फ्लाई किस। और मैं बेली बटन कर दो। अच्छा, और राम सैम सैम कर दो, राम सैम सैम, गुली 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 कर दो, गुली 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 राम सैम सैम। तो आपको ना चीज़ें होती हैं कि आप थोड़ा सा बदल जाते हो। तो वही मेरे साथ हुआ है कि मेरी बीच में बहुत तबीयत खराब थी, आप लोगों को पता है। मैं जाती ये वाला जो मैं आपको बोल रही थी, बट मैं गई ही नहीं यार, नहीं गई मैं। डुगू के लिए मैं 10 बार चली गई, जिया के लिए ये एडमिट हो गई, वहाँ पे रुक ली, और इवन मेरे सी सेक्शन के टाके तक वो नहीं हुए थे जब मैं इसके साथ दूसरे हॉस्पिटल में, जब इसको बहुत गंदा जॉइंटिस हो गया था, जिया को बहुत ओवर जॉइंटिस था, तब मैं वहाँ पे रुकी हुई थी, दोनों बच्चों को संभाल रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार जो शायद मैं सपने में नहीं सोच सकती थी कि मैं कर सकती हूँ, बट मैं कर रही हूँ अब। चाहे वो इन लोगों का हो, या एक खुशी होती है ना, आपको चीज़ों से नहीं मिलती है ना, आपको किसी और उससे मिलती है। बच्चे खुश हैं ना, तो आप खुश हो, है ना। अच्छा हाय, अच्छा हाय ऐसे करो, हाय। चीज़ें हैं जो कि बदल गई हैं। मुझे कुछ लोग कहते हैं पॉइजन है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। अभी दर्द नहीं है, मेरा एरिया वो सुनना है, और वो मार्क मैं ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली यार अपने ऊपर मैंने कभी भी कोई, इवन जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी ना। हाँ क्या हुआ है दादा? इसको ना शायद हिप्स पे ना लगा हुआ है, इसको आ रही है फिर से। जी हाय कर दो ना। तक मतक ओ गज का दामन ना ना ना, मैं तो मतक बेबी। क्या रही हो? आयुष ने बताई ना।
मैंने थोड़ा सा बस ध्यान दो और हो जाएगा सब सही। मैं अपनी लाइफ में अब उस डायरेक्शन में बढ़ना चाहती हूँ जिस डायरेक्शन में एक पॉजिटिविटी हो, जहाँ पे मैं पहले थी कि मैं थोड़ा सा खुश ज़्यादा रहती थी। अभी थोड़ा सा है यार, बच्चों में दिमाग बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है आपका, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल, क्योंकि उनकी एज ऐसी है क्योंकि आपको ही सब कुछ करना है और आप ही का सब कुछ जाएगा, है ना, लाइक आपका टाइम जाएगा, सब जाएगा, तो वो है। और बाकी जो है यार होगा सही। मेरे को बस मैं भी है कि पॉजिटिव थिंकिंग लेके चल रही हूँ ना, मैं कुछ सोच रही हूँ कि इस घर से कोई दिक्कत है या कुछ है। अब मुझे सिर्फ पॉजिटिव वे में जाना है। बाकी अब कुछ भी मेरे को फ़िलहाल लाइक टच वुड यहाँ पे भी ऐसा कुछ वो नहीं होता है, तो ठीक है यार। इंटरलॉक वगैरह बचना और ये सब तो नॉर्मल है। अभी क्या हुआ था, कुछ टाइम पहले ही मैं 2 बार कुंडी लगाने आई और दोनों बार इंटरलॉक मेरे हाथ पे बजा है वो 2 बार। तो ठीक है यार, जो भी है, लेकिन नेगेटिविटी है तो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना पड़ेगा। तो मेरे को ये समझ में आ गया है कि आपको अपनी लाइफ में चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए पहले खुद मेंटली रेडी होना पड़ेगा। बच्चे से हम दूसरे बच्चे के लिए सीख रहे हैं कि जिया के लिए मुझे एक टाइम के बाद पॉटी ट्रेनिंग शुरू करनी है, जो कि बहुत नेसेसरी है बच्चों के लिए। धीरे धीरे सीखते हैं यार। हर किसी की लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। जैसे मेरे इन लॉज, जैसे मैं अपनी मदर इन लॉ से बात करती हूँ ना, तो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। हम लोग व्यक्त कर देते हैं क्योंकि आजकल की डेट में सोशल मीडिया है, उस टाइम नहीं था। तो वो बताती हैं कि जब राजा 3 महीने के थे, उनको ब्रेन फीवर चढ़ा था, उनकी आंखें पलटी और वो टाइम है 3 महीने से शुरू हुआ था, जब तक राजा 5 साल के नहीं हो गए। बोली थी हमें इतना डर लगता था कि कोई भी मौसमी फीवर या कोई भी किसी से इन्फेक्शन कुछ ना हो जाए, क्योंकि जैसे ही फीवर होता था राजा की आंखें पलट जाती थी। वो बताई थी कि हम बॉम्बे गए हुए थे वो लोग किसी के घर पे, और वहाँ पे सो रहे थे आराम से। राजा को उस टाइम फीवर नहीं था, रात रात में फीवर चढ़ा, आंखें पलट गई। वो फिट्स आते थे उस टाइम पे, उससे एपिलेसिस कुछ बोलते बच्चों की टर्म में, तो उनको आते थे। तो जब डुग्गू हुआ था तो कहीं ना कहीं राजा थोड़े से कंसर्न थे इस चीज़ को लेके, क्योंकि राजा के पापा के साथ सेम प्रॉब्लम थी ये। क्योंकि पापा से हम जब बात कर रहे थे, पापा ने बताया था कि उनके साथ भी ऐसा होता था, तो कहीं ना कहीं वो हेरिडिटी के थ्रू पास हुई थी। जब डुग्गू की हार्ट स्कैन हुआ था तो वो वाला स्कैन आज तक हम ट्रेस नहीं कर पाया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था ये किसी खान पान से नहीं हुआ या किसी उससे नहीं हुआ, ये नॉर्मल भी हो सकता है कि चलो हो गया, या फिर ये हेरिडिटी भी हो सकती है, क्योंकि किसी के हार्ट का इतना डिटेल्ड स्कैन आज तक ईको वगैरह नहीं हुआ है। राजा का हुआ है, राजा का सही है। इट माइट बी पॉसिबल मुझसे आया है, उसके नाना नानी से आया है, उसके दादा दादी से आया है। तो बताती हैं, वही थी उनने 5 साल बहुत स्ट्रगल किया। बोलती थी राजा के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। वो 3 साल के जाते थे, 3.5-4 साल के स्कूल जाते थे। मैं वही थी, वो पेंसिल ही नहीं पकड़ पाते थे। मतलब मेरी मदर इन लॉ बताती हैं वो पेंसिल नहीं पकड़ते, बोलती बहुत पिटते थे उस टाइम पे वो, मतलब राजा। और वही थी, पेंसिल नहीं पकड़ी जाती थी, ये पेंसिल पकड़ रहा है वो। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, हर माँ बाप फेस करता है। मैं अपने पहले बच्चे के लिए फ़ेस कर रही हूँ। अब मैं वही पूछती हूँ उनसे कि आप मतलब मेरी नंद का बता दीजिए, तो वो भी मुझे याद ही नहीं है। उनका नहीं याद। जो बच्चा सफ़र करता है ज़्यादा, शायद उसका ज़्यादा याद रहता है, या पहले बच्चे का ज़्यादा याद रहता है। कोई नेगेटिव बोलना चाहता है ना, बोलते रहे यार, कोई वो नहीं है। मेरी लाइफ में जो चल रहा है मैं वही दिखाऊँगी। अगर बच्चे की तबीयत ख़राब है तो बच्चे की तबीयत ख़राब ही दिखाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं उस टाइम पे दिखाऊंगी अरे बच्चा तो मेरा सही है ना। और अगर मेरी लाइफ में कोई टेंशन चल रही है तो मैं वही दिखाऊंगी, ये नहीं दिखाऊंगी कि यार सब बहुत अच्छा है, कूल है, या फिर मैं खुद से स्टोरी प्लान नहीं करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ। आज के मेरे पास हर चीज़ की डिटेल है। इवन डुगू का हार्ट स्कैन के लिए मुझे इतनी बकवास की गई, सरोगेसी भी करी गई थी, हार्ट स्कैन के लिए भी करी गई थी कि इसका हार्ट स्कैन जो है ना वो ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने आप स्टोरी प्लॉट कर रही है। मुझे खुद आके रिपोर्ट्स दिखानी पड़ी कि भैया ये देखो, क्योंकि यार सोशल मीडिया में आजकल ना ऑडियंस की गलती भी नहीं है जो ऐसे कमेंट लिखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टोरी प्लान लाइक प्लॉटिंग की जाती है। क्योंकि एक लाइफ है वो काफ़ी नॉर्मल होती है, और लाइफ को थोड़ा सा एक्साइटिंग बनाने के लिए लोग कर देते हैं। उसके कारण ऐसा होता है कि आप सब पे डाउट करना शुरू कर देते हैं। तो बस मेरा ये है कि आई एम लाइक हमेशा से मैं ऑनेस्टी में खुद ही कभी तारीफ़ भी नहीं करती। आपने देखा होगा मैं आज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूँ, तो मैं ऑनेस्टी से ही बात करती हूँ। मैंने कभी नहीं कुछ वो किया कि यार हाँ अगर मेरे इन लॉज से मेरा हुआ है तो वो आपको ब्लॉग में दिखा है कि मैं 1 साल नहीं मिली उनसे, तो नहीं मिली यार। हाँ, क्योंकि यार बहुत ज़रूरी था सबको बोलना कि
मेरे ब्लॉग्स फेक नहीं हैं, रियल हैं, इसलिए शायद कुछ लोगों को भटकते हैं। क्योंकि जब आप रियलिटी दिखाते हो ना, तो रियलिटी में सबकी लाइफ में टेंशन चल रही है। अभी मेरी तो चल रही है यार, जो दिखा रही हूँ मैं। और अगर मैं कुछ और भी दिखा पाती ना, कि अगर मैं किसी चीज़ को कैमरे में दिखा पाती जो हम फील करते हैं ना, तो शायद वो चीज़ ही मैं करने की कोशिश करती, जो कि पॉसिबल नहीं है। चलो नेक्स्ट वीडियो।